अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉल। आज हम मॉल को डिस्कस करने वाले हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, जिस तरह रोज़मर्रा के मामलात में हम यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं आसानी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं शूज़ की बात करूं, तो शूज़ को हम पेयर्स में काउंट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं एक्स की बात करूं तो इसको हम डज़न में काउंट करते हैं। डज़न का मतलब है 12 सिमिलर थिंग्स। इसी तरह अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर को हम रीम में काउंट करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा यूनिट है ग्रास। ग्रास हम कहते हैं 144 सिमिलर थिंग्स को। 144 एक जैसी चीज़ों को हम ग्रास कहते हैं। अब हमारे पास चूंकि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस, तो इनके लिए भी एक यूनिट की ज़रूरत है। इनके काउंटिंग के लिए हमें भी एक यूनिट की ज़रूरत है और उस यूनिट को हम मॉल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि मॉल जो है हमारे पास ये एक काउंटिंग यूनिट है। अगर मैं मॉल को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो मैं मॉल को इस तरह डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि व्हेन द एटॉमिक मास, molecular mass and formula mass of a substance is expressed in grams is called mole। जब हम एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला मास में एक्सप्रेस करें, इसको हम मोल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एटॉमिक मास की, तो देखें एटॉमिक मास अगर हमारे पास है एटॉमिक मास, सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर मास एंड थर्ड वन इज फार्मूला मास। एटॉमिक मास अगर हम बात करें तो हम इसको एक्सप्रेस्ड करते हैं, इसका जो यूनिट है वो है AMU। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट है वो भी AMU है और इसका भी जो यूनिट है फार्मूला मास का वो भी AMU है। अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करें, मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस्ड करें और फार्मूला मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करें, मींस बयान करें। एक्सप्रेस्ड का मतलब है बयान करना, मगर अगर हम इसको ग्राम्स में बयान करें तो ये हमारे पास इक्वल होगा 1 मोल के। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर मैं इस तरह एक एग्जांपल ले लूँ कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ये हमारे पास इक्वल है 12 के। अगर मैं इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करूँ, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 ग्राम और ये इक्वल है 1 मोल ऑफ कार्बन के। हमारे पास कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 स्टूडेंट्स। अगर मैं इस 12 को ग्राम्स में बयान करूं तो ये हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O वो हमारे पास इक्वल है 18 के। अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करें, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो बन जाएगा 18 ग्राम। ये इक्वल है 1 मोल ऑफ H2O के, 1 मोल ऑफ H2O। सिमिलरली अगर हम फार्मूला मास की बात करें, फार्मूला मास ऑफ
NaCl इज इक्वल टू 58.5। अगर हम एक्सप्रेस्ड करें, बयान करें इसको एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो ये बन जाएगा 58.5 ग्राम, और ये हमारे पास इक्वल है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस डिफिनीशन को समझना हमारे लिए आसान हो गया है। अगर देखें, ये हमारे पास एटॉमिक मास है, ये मेरे पास मॉलिक्यूलर मास है, ये मेरे पास फार्मूला मास है। अगर मैं इसको ग्राम्स में बयान करूं इस एटॉमिक मास को, सिमिलरली अगर मैं इस मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में बयान करूं, एंड इसी तरह अगर मैं इस फार्मूला मास को ग्राम्स में बयान करूं, तो इसको हम कहते हैं मोल। इसको हम कहते हैं मोल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मोल को हमने डिफाइन किया। मोल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रोस number of particles is also called moles। अगर किसी सब्सटेंस में हमारे पास एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो हम इसको भी मोल कहते हैं।